वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही छोटा सा एक स्मॉल सा टॉपिक है हमारे पास, वो लेके आए हैं जिस पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है एल्काइल ग्रुप्स के बारे में। तो एल्काइल ग्रुप्स जो कॉमनली यूज्ड एल्काइल ग्रुप्स होते हैं हमारे कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो उनके बारे में समझते हैं। ज़्यादा नहीं है, 6-7 हैं बस, बट कभी कभी हम लोग उनको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो आई गेस तो आज की इस वीडियो को जब देखने के बाद पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा, सो दैट यू कैन गेट टू नो अबाउट द डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स यूज्ड इन दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले एल्काइल ग्रुप्स को समझेंगे और कितने टाइप के एल्काइल ग्रुप होते हैं, कौन कौन से जो कॉमनली यूज एल्काइल ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में समझेंगे। जब हम एल्काइल ग्रुप्स की बात करते हैं तो एल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं आपके, हमारा जो एल्केन होता है, ठीक है, एल्केन दैट इज CnH2n+2 होता है, उसमें से हम क्या करने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग उसमें से एक हाइड्रोजन को माइनस कर देने वाले हैं। एल्केन में से माइनस एन कर दो, एल्क बन जाएगा, एल्क प्लस वाई एल कर दोगे तो एल्काइल बन जाएगा। ऐसे करना है, इस तरीके से नेमिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं मिथाइल ग्रुप के लिए। तो हमारे पास एल्केन क्या होता है, CH4 इज मिथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन माइनस करो, क्या बन गया CH3, CH4 इज एल्केन, मीथेन, ठीक है। ये आपका क्या बन गया है, एल्केन है ये, एल्केन से हमने क्या बना दिया, ये एल्काइल ग्रुप बना दिया, ठीक है, एक हाइड्रोजन माइनस करके, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा आपका मिथाइल ग्रुप। तो इस तरीके से आपको करना है, करते जाना है। जब हम ईजी करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, मिथाइल, एल्का, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। जब ये सेकेंडरी या टर्शरी पोजीशन में आने लगते हैं तो थोड़े से ये कंफ्यूज स्टेट में हो जाते हैं। तब हम लोग कंफ्यूज आते हैं कि हमारा एक्चुअली में हमारा एल्काइल ग्रुप दिख कैसा रहा है कैसा। तो आइए आज इसी को हम लोग समझ लेते हैं। ज़्यादा नहीं, हम लोग 6-7 एल्काइल ग्रुप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। छोटा सा ये वीडियो है, प्लीज़ डू वॉच कम्प्लीटली, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जो मिथाइल ग्रुप है, जैसे मैंने बताया था, फॉर्मूला क्या होता है इसका, CH3 होता है, ठीक है। एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस कर लो, दिस इज मिथाइल ग्रुप, ठीक है। इसको हम मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि दिखा रहा है कि यहाँ पे अटैचमेंट हो रहा होगा। दूसरी चीज़, जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो हमेशा सब्सटीट्यूएंट के तौर पे ही यूज़ होते हैं। सो दे विल ऑलवेज बी पुट बिफोर द पेरेंट चेन कंपाउंड। अपने कंपाउंड में एज अ सब्सटीट्यूएंट के तौर पे ही यूज़ करते हैं, इनको प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। कभी भी इनका सफिक्स नहीं बनता, ठीक है, ओनली प्रीफिक्स, नेवर सफिक्स, ठीक है। कभी भी लास्ट में नहीं आ सकते, हमेशा ये नाम के पहले पहले हमेशा दिखाई पड़ेंगे। ये ऐसी प्रॉपर्टीज है इनकी कि ये इनको मतलब कि हमेशा पहले ही प्लेस करना पड़ता है कंपाउंड के नाम के आगे। 2 मिथाइल प्रोपेन, 8 मिथाइल ऑक्टेन होगा, या जो कुछ भी XYZ कुछ भी हो, ठीक है। 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके ये हमेशा नंबर में आगे ही जाएंगे, पीछे कभी नहीं आएंगे, ठीक है। सेकेंड हमारा इथाइल ग्रुप है। इथाइल इज C2H6 होता है इथेन, उसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा आपका C2H5, ठीक है। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, सो दिस इज योर इथाइल ग्रुप, ठीक है। इसको मैं वैसे भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये 2 कार्बन ये रहा, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो गया, यहाँ से मतलब कि मेरा अटैचमेंट हो रहा होगा। ये 1 कार्बन और ये 2 कार्बन, C2H5 इथाइल ग्रुप हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं एन प्रोपाइल। एन का मतलब हमेशा क्या होता है, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल चेन, ठीक है। तो मतलब स्ट्रेट चेन, अब हमारी कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो हमारा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एन, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। एक कार्बन, आपको इससे नंबर ऑफ कार्बन पता लगाने, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन विदाउट ब्रांचिंग, दिस इज योर एन प्रोफाइल, ठीक है। इसको NC3H7 भी बोला जाता है कभी कभी, ठीक है। C3H8 इज प्रोपेन, एक हाइड्रोजन माइनस कर दो, C3H7 आपका नॉर्मल वाला एन हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आइसो प्रोपाइल में। आइसो ग्रुप इज भी प्रोपाइल है, 3 कार्बन वाला होगा, बट यहाँ पे डिफरेंस है। आइसो ग्रुप इज जनरली सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप होता है, जहाँ पे 3 कार्बन तो हैं बट एक वी शेप के कार्बन है, दे ऑलवेज फॉर्म अ वी शेप। ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, दिस इज वी शेप वाला। फॉर्मूला भी इसका C3H7 ही होगा, बट आइसो प्रोपाइल में मतलब वी शेप, ऐसा जैसे वी बनाते हैं वैसा वी वाला बन गया हमारा आइसो प्रोपाइल ग्रुप इज वी शेप, ओके। एन ब्यूटाइल की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, इथाइल और मिथाइल में तो ऐसे हमारे पास कोई और नहीं होते हैं। जब प्रोपाइल की बात करते हैं, हमारे 2 वेरिएशन यहाँ पे निकल के आ गए, एन प्रोपाइल और आइसो प्रोपाइल, ठीक है। अब एन ब्यूटाइल, ठीक है। ब्यूटाइल है 4 कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। NC4H9, ठीक है। एन प्रोपाइल बन के तैयार हो गया है हमारा। इसके बाद एन ब्यूटाइल बन के तैयार हो गया, सॉरी। ये 4 कार्बन, 1 2 3 और ये 4 कार्बन, ठीक है। अब हमारे पास है सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। सेकेंडरी ब्यूटाइल इज व्हाट, इसमें क्या होने वाला है, सेकेंडरी ग्रुप होगा हमारे पास, ठीक है। 1 2 3, एक सेकेंड इसको ज़रा क्लियर कर दूँ ज़रा, फिर से बना देते हैं। सो वी हैव समथिंग लाइक दिस,
ये सेकेंडरी पोजीशन हो गई। दिस इज नोन एज सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। अब कार्बन गिनो, एक कार्बन, ब्रांचिंग आ गई यहाँ पर, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, टोटल 4 कार्बन। दिस इज नोन एज सेकेंडरी ग्रुप, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल की खासियत है कि ये जहाँ से अटैचमेंट होता है वहाँ से हमारा ब्रांचिंग शुरू होती है, नॉट दी एंड पॉइंट। एंड पॉइंट में ब्रांचिंग नहीं होती, बट दूसरी साइड ब्रांचिंग होती है, ठीक है। देन वी हैव टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल करने से पहले हमारे पास एक और ग्रुप होता है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, दैट इज आइसोब्यूटाइल ग्रुप। आइसोब्यूटाइल नाम से पता चल के 4 कार्बन वाला, बट आइसो ग्रुप है। आइसो ग्रुप की पहचान हमने बताई थी कि आइसो ग्रुप की पहचान आपकी होती है कि वी शेप होता है। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये चौथा कार्बन, यहाँ से पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हो रहा होगा। सो दिस इज योर आइसोब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। आइसो भी बन गया, ब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल को आप देखोगे, जो ब्रांचिंग हो रही है, ब्रांचिंग का डिफरेंस है। एक साइड ब्रांचिंग आपकी पेरेंट चेन की साइड से हो रही है, दूसरी साइड अपोजिट साइड से हो रही है, ठीक है। तो आइसोब्यूटाइल में वी शेप बनेगा, यहाँ पे कोई वी शेप नहीं बनेगा। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ये भी आपका 2 डिग्री का बन रहा है और ये भी आपका 2 डिग्री का बन रहा है, दोनों 2 डिग्री वाले ही हैं, बट द पैटर्न इज डिफरेंट, द फॉर्म इज डिफरेंट, देयरफॉर द नेम इज ऑल्सो डिफरेंट। नेक्स्ट आता है टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल में क्या होना है, 4 कार्बन, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन। इसको चिकन लेग भी बोला जाता है, बहुत बार आपको इसको चिकन लेग के नाम से सुना जाता है, ठीक है, चिकन लेग के जैसे बोला जाता है। दिस इज योर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। इसको कभी कभी शॉर्ट में TBU लिखते हैं, ठीक है, वी कॉल इट TBU, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो ये हमारे हो गए हैं सारे के सारे एल्काइल ग्रुप। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, बट ये वाले हमारे बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। हाँ, एक चीज़ है जो आपको मैं होमवर्क के लिए दे सकता हूँ। एक जो ग्रुप है हमारे पास, ये हमारा 8वां हो गया था सपोज करिए। जो 9th ग्रुप है हमारा, बहुत कम लोग रियली यूज़ करते हैं, बट हम लोग के पास कुछ ड्रग्स हैं ऐसे मार्केट में जो उसके नाम से आते हैं। कुछ मार्केटेड हमारे APIs हैं, वो उसके नाम से आते हैं कॉमनली। दीज आर कॉमन नेम्स। तो बट जब मेडिसिन्स की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, हम लोग इनको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, इन नेम्स को। तो एक हमारे पास ग्रुप होता है, दिस इज नोन एज अमाइल ग्रुप, ठीक है। वी हैव दिस अमाइल ग्रुप। और इसका क्या है, अमाइल ग्रुप का क्या नंबर होता है, कैसा दिखता है, ये मैं क्वेश्चन मार्क के तौर पे दे रहा हूँ। जिसको भी आ जाए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता दीजिएगा व्हाट इज अमाइल ग्रुप। दिस इज ऑल्सो ए आपका एल्काइल ग्रुप होता है, दिस इज वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप। बहुत सारे ड्रग्स आपने सुने होंगे, आइसो अमाइल नाइट्रेट, अमाइल नाइट्रेट, अमाइल ट्राई नाइट्राइट, ऐसे करके सुने होंगे बहुत सारे ड्रग्स आपने। तो जहाँ पर अमाइल ग्रुप यूज़ होता है, इस अमाइल ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नंबर क्या है, आपका स्ट्रक्चर कैसा है, प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू सपोर्ट मी, इसको कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इसको। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। फॉर नाउ आई एम एंडिंग दिस सेशन, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।